प्रारब्ध का खेल, आपका बुरा आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जी हाँ, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। प्रारब्ध का खेल यदि किसी को समझ में आ जाए तो वह दुख नहीं रहता, क्योंकि हम भविष्य नहीं देख सकते। प्रारब्ध हमारे बारे में सब कुछ जानता है। भविष्यवक्ता हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमारे करुणा निधान प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानता है। क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए खराब है, कौन सी संघर्ष की घड़ी में हमें उतारते हैं और उसके बाद हमें किस तरह से बनाते हैं। ये सब हमारी प्रभु की माया है, क्योंकि हमारे प्रभु मायापति हैं। जी हाँ, उनकी माया इतनी प्रबल है कि वो हमें अपने प्रारब्ध नीति के हिसाब से चला लेते हैं। लेकिन जितनी सद्बुद्धि हमें हो जाती, जितना ज्ञान हमें हो जाता है हमारे अच्छे कर्म को करने को लेकर, हमारे अच्छी चीज़ों को लेकर, उतना पूरा करने का फोकस करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे पास लौट कर आते हैं। ये कर्म ही हमारे प्रारब्ध हैं। हमारा बुरा हमारे अच्छे के लिए होता है या हमारा अच्छा कब हो जाए ये हमें पता नहीं होता। ये बातें समझने की है। एक बार की बात है, एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने प्रजा से मिलने के लिए राज्य में निकला हुआ था। लेकिन उस राजा ने अपना भेष बदल लिया, क्योंकि राजा है तो उसे अच्छी बातें और बुरी बातों का ज्ञान नहीं होगा। मान लो अगर राजा से कोई गलती हो जाए तो उसे कौन बताएगा। यह सब विचार करके राजा ने अपना जो राजसीय पोशाक था उसे बदलकर सामान्य मनुष्य की तरह कपड़े पहनकर राज्य से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर निकला, उसके कुर्ते का बटन टूटकर निकल गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस गांव में कोई दर्जी होगा तो पता करो, मुझे अपने कुर्ते का बटन लगवाना है। मंत्री ने एक दो जगह पूछताछ किया तो पता चला कि एक दर्जी है। तो वह मंत्री राजा को लेकर उस दर्जी के पास गया और दर्जी से कहा कि भाई हमारे कुर्ते का बटन लगा दो। दर्जी कुर्ते का बटन लगा देता है। तब मंत्री उससे कहता है, यह बात गुप्त रखना, यह कोई सामान्य मानव नहीं है, यह राजा है जो इस राज्य का परीक्षण करने के लिए निकला हुआ है, यह बात गुप्त रहना चाहिए। दर्जी कहता है, जी मंत्री जी। राजा उस दर्जी से कहता है कि तुम्हें बटन लगाने का कितना पैसा मूल्य देना है। तो उस पर दर्जी कहता है, राजा साहब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो छोटा सा काम था। फिर मन में सोचता है कि राजा है तो 2 रुपया ले लेता हूँ। फिर दर्जी के मन में विचार आता है कि राजा साहब से इतना छोटा सा काम करने का इतना मूल्य कैसे ले लूँ। फिर विचार करके वह कहता है, राजा साहब पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो छोटा सा ही काम था। तो राजा सोचता है कि इसने तो सारी बात मुझ पर ही डाल दी है। अगर मैं इसे कुछ पैसा नहीं दूंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। यह सोचकर राजा कहता है कि मंत्री जी इसे 2 गांव दान में दे दीजिए। यह सुनकर दर्जी की होश उड़ जाता है। प्रारब्ध में किसको क्या मिलेगा और किसको क्या नहीं मिलेगा यह कोई नहीं जानता। हम तो परमात्मा के सामने जाकर घर, मकान, ज़मीन, जायदाद, कार ये सभी मांगते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो देने वाला परमात्मा है वो हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है यह पहले से ही सोच के रखता है और हमें वही देता है जो उसे अच्छा लगता है। इसलिए परमात्मा से कभी भी अपने मन से कुछ न मांगिए। जब भी कहिए परमात्मा से यही बात कहिए कि प्रभु जो आपको अच्छा लगे वह हमें आप दे दीजिए, जो हमारे हित के लिए है उसे आप हमें दे दीजिए।